नमस्कार दोस्तों, स्टोरी वाला के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं भारत के सबसे अय्याश और रंगीन मिजाज रखने वाले पटियाला के महाराजा भूपिंदर सिंह की कहानी का दूसरा एपिसोड। दोस्तों, महाराजा भूपिंदर सिंह की अय्याशियों के ऐसे ऐसे किस्से इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं जो आम इंसान की सोच से परे हैं। ऐसे ही कुछ और किस्सों का जिक्र हम आज करने जा रहे हैं। पटियाला रियासत और रात का वक्त था। महाराजा भूपिंदर सिंह के आलीशान लीला महल में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। महल के भीतर जाने के लिए जो रास्ता बना हुआ था, उस पर कतार बनाए कुछ लोग महल की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। इन लोगों में कुछ औरतें थी तो कुछ मर्द, लेकिन देखने से लग रहा था कि मर्दों के मुकाबले औरतों की तादाद कुछ ज्यादा थी। ये सभी लोग महल में प्रवेश करने के बाद आगे बढ़ते हुए महाराजा के आलीशान कक्ष यानी प्रेम मंदिर के बड़े से सोने और चांदी की नक्काशी वाले दरवाजे के सामने खड़े थे। कुछ ही देर बाद दरवाजा खोल दिया गया। एक एक कर सभी मर्द और औरतें प्रेम मंदिर के भीतर प्रवेश करने लगे। पूरा कमरा चंदन और गुलाब की मदहोश कर देने वाली खुशबू से भरा हुआ था। कमरे में बिल्कुल हल्की सी रोशनी के साथ इस कदर धुआं भरा हुआ था कि प्रेम मंदिर में प्रवेश करने वाले लोगों को एक दूसरे का चेहरा तक नजर नहीं आ रहा था, लेकिन मंदिर के भीतर हो रही हलचल साफ महसूस की जा सकती थी। एक के बाद एक सभी लोगों के प्रवेश कर लेने के बाद प्रेम मंदिर का द्वार बंद कर दिया जाता है। प्रेम मंदिर के आखिरी छोर पर एक देवी की प्रतिमा की परछाई नजर आ रही थी। कुछ ही देर बाद एक शंख की ध्वनि के साथ मंदिर में प्रवेश कर चुका हर मर्द और औरत उस देवी की प्रतिमा के सामने सर झुकाए बैठा था। लोगों ने जब अध खुली आंखों से देखा तो एक पुजारी देवी की प्रतिमा के सामने खड़ा जोर जोर से मंत्रोच्चार कर रहा था। पूरे प्रेम मंदिर में फैले अंधेरे के बावजूद देवी के चरणों में जल रहे दीपक की टिमटिमाती रोशनी में पुजारी का चेहरा बहुत ही खौफनाक नजर आ रहा था। जैसे ही पुजारी का मंत्रोच्चार खत्म हुआ, उसने धुंधली रोशनी में बैठे लोगों की तरफ इशारा किया तो सब एक साथ खड़े हो गए। कुछ ही देर बाद प्रेम मंदिर में मौजूद हर मर्द और औरत को शराब से भरे बड़े बड़े प्याले थमा दिए गए और उन्हें कहा गया कि तब तक पियो जब तक जमीन पर गिर न जाओ। कुछ ही देर बाद वहां मौजूद हर कोई शराब के नशे में धुत मानो अजीब सी खुशी से झूम रहा था। उसके बाद शुरू हुआ वासना का वो खेल जिसे महाराजा भूपिंदर सिंह अपनी अय्याशियों के लिए बनाया करते थे। दोस्तों, प्रेम मंदिर के नाम से इस कमरे की सच्चाई के बारे में लोग सालों तक अनजान रहे, लेकिन जब तक लोगों को पता चलता तब तक महाराजा का ये नंगा नाच उनके लिए धर्म बन चुका था। दोस्तों, महाराजा की अय्याशियां सिर्फ सेक्स को लेकर ही सीमित नहीं थी, बल्कि महाराजा अपने खर्चों के लिए भी मशहूर थे। एक बार हुआ कुछ यूं कि महाराजा को लगा कि उनके गले में जो शाही हार है उसकी चमक कुछ फीकी पड़ने लगी है। फिर क्या था, महाराजा के कहने पर उनके मंत्रियों ने हिंदुस्तान के बेहतरीन कारीगरों को छोड़कर विदेश की एक आभूषण बनाने वाली नंबर 1 कार्टियर नाम की कंपनी का संपर्क किया। कहा जाता है कि कार्टियर वो कंपनी थी जो उस दौर में सिर्फ शाही घरानों के लिए खास आभूषण बनाने का काम करती थी। महाराजा ने कार्टियर कंपनी से एक हार बनवाया और हार का नाम दिया गया पटियाला हार। दोस्तों, आज भी इस पटियाला हार के नाम से बेशकीमती हार का जिक्र इतिहास की कई किताबों में दर्ज है और इसके चर्चे भारत के साथ साथ विदेशों में भी आज भी होते हैं। कहा जाता है कि इस हार को बनाने के लिए सोने के साथ साथ कुल 2900 हीरे जड़े थे और ये हीरे कोई आम हीरे नहीं थे। उन्हें दुनिया के कोने कोने से मंगवाया गया था, जिसकी कीमत लाखों में थी। इतना ही नहीं, पटियाला के हार के ठीक बीच में एक बहुत बड़ा हीरा जड़ा था। यह हीरा उस दौर का 7वां सबसे कीमती हीरा था। एक दिन पटियाला हार चोरी भी हो गया
और सालों के बाद देश के अलग अलग हिस्सों से उस हार के टुकड़े और उसमें जड़े बेशकीमती हीरो को मिलने की खबरें आती रही। दोस्तों, महाराजा भूपिंदर सिंह का एक किस्सा तो ऐसा है जो मजेदार होने के साथ साथ शराब पीने वालों के बीच अपनी एक खास पहचान रखता है। दोस्तों, आपने हिंदी फिल्मों के डायलॉगों में और कई हिंदी या पंजाबी गानों में पटियाला पैक का जिक्र तो सुना ही होगा। दरअसल ये पटियाला पैक भी महाराजा भूपिंदर सिंह की ही देन है। तो किस्सा कुछ ऐसा है कि ब्रिटिश क्रिकेट टीम का मुकाबला उन दिनों पटियाला के महाराजा की टीम के साथ होना था। महाराजा जानते थे कि ये मुकाबला इतना भी आसान नहीं है, तो हुआ यूं कि क्रिकेट मैच के एक दिन पहले ही महाराजा की तरफ से सभी ब्रिटिश खिलाड़ियों को एक पार्टी दी गई और पार्टी में जमकर शराब परोसी गई। महाराजा की तरफ से शराब परोसने वाले वेटरों को आदेश दे दिया गया था कि ब्रिटिश खिलाड़ियों को बड़े बड़े पैक बनाकर देने हैं। ब्रिटिश खिलाड़ियों को लगा कि महाराजा उनकी शराब पीने की क्षमता को देखना चाहते हैं। इसी कारण ब्रिटिश शराबियों ने रात भर बड़े बड़े पैक भर भर कर शराब पी, जिसका नतीजा ये हुआ कि दूसरे दिन क्रिकेट के मैदान में भी ब्रिटिश खिलाड़ी नशे से निजात पाने के लिए जद्दोजहद करते रहे और आखिरकार बेचारे मैच हार गए। ब्रिटिश खिलाड़ियों ने अपनी हार का जिम्मेदार महाराजा को ही ठहराते हुए कहा कि महाराजा के पिलाए गए बड़े बड़े पैग खिलाड़ियों पर भारी पड़ गए और वो हार गए। लेकिन महाराजा भूपिंदर सिंह ने कहा कि पटियाला की महफिल में पैग बड़े ही होते हैं। दोस्तों, यहीं से पटियाला पैग भी मशहूर हो गया। कहा जाता है कि एक पटियाला पैग में पूरी 120 मिलीलीटर शराब होती है। वैसे तो शराब सेहत के लिए फायदेमंद नहीं है और ना ही हम शराब को प्रमोट करते हैं, लेकिन पटियाला पैग का किस्सा महाराजा भूपिंदर सिंह की कहानी में होना भी जरूरी था। दोस्तों, पटियाला के महाराजा भूपिंदर सिंह ने पटियाला रियासत पर 30 साल से भी ज्यादा समय तक राज किया और 23 मार्च 1948 में 46 साल की उम्र में वो चल बसे। तो दोस्तों, ये थी कहानी हमारे देश के सबसे अय्याश और रंगीन मिजाज रखने वाले पटियाला के महाराजा भूपिंदर सिंह की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। अब मुझे यानी स्टोरी वाला को दीजिए इजाजत। हम फिर लौटेंगे इतिहास के पन्नों में दबी भूली बिसरी ऐसी ही किसी कहानी के साथ। दोस्तों, स्टोरी वाला की कहानियों को अपने चाहने वालों तक जरूर पहुंचाएं और साथ ही स्टोरी वाला चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। जय हिंद।